ये जो 5 लोग मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ना, जो बॉलीवुड में काम करते हैं, धीरे धीरे करके ये लोग इररिलेवेंट हो गए। इनकी कोई एक ही गलती नहीं है कि भाई इसी वजह से वो इररिलेवेंट हो गए। एंड कहता हूँ कि भाई इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या इन्होंने कर दिया है, जिस वजह से इनका करियर डाउनफॉल में चला गया, कि भाई इन एक्शंस की वजह से इनका पूरा ओवरऑल करियर डिस्ट्रॉय होगा। मैं पूरा ज्यादा नहीं खींचूंगा, मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता के चलता हूँ कि भाई इनके ही मिस्टेक्स है कहीं ना कहीं, जो इस वजह से इनका करियर डाउनफॉल में गया। या फिर कहता हूँ जो भी फीमेल एक्ट्रेसेस है उनका ज्यादातर लॉन्ग टर्म में चल ही नहीं सकता, क्योंकि फीमेल एक्ट्रेस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेल एक्ट्रेस अभी भी डोमिनेट करते हैं हर इंडस्ट्री में। अब मैं फेमिनिज्म वाले एंगल को नहीं टचअप करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर इट। आगे बढ़ता सबसे पहले फर्स्ट कैंडिडेट से, दैट वाज अ गोविंदा। भाई इसकी रियलिटी जितनी ज्यादा तुम लोग को पता होते ज्यादा ही कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस ऑफ कि ना कि भाई बंदे को पता था कि भाई मैं सुपीरियर हूँ एक टाइम कर, मेरा जो बोलूंगा वही सब करेंगे। डायरेक्टर की बात ले लो, प्रोड्यूसर की बात ले लो कि हाँ भाई मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चीजें चलेंगी, बट मुझे अपने आप को सर पे नहीं चढ़ा। ये गलती भाई ने नहीं मानी कि भाई मेरे को ईगो रखना है, अपने अंदर एटीट्यूड रखना है कि भाई हाँ मैं बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन मुझे डाउन टू अर्थ भी रहना है। मुझे लोगों की बातों को भी सुनना, मुझे टाइम को भी देखना, मुझे ऑडियंस के टेस्ट को भी देखना है कि भाई हाँ उस हिसाब से वो सब मूवीज चलती थी, अब उस हिसाब से वो सब मूवीज नहीं चलती, तो मुझे ये मूवीज को सेलेक्ट करना है, ये मूवीज को सेलेक्ट नहीं करना है। मुझे टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना है ट्रेंड से, मुझे टाइम पे सेट्स पे जाना है, मुझे ईगो लड़ाइयाँ कम करनी है, मुझे अफेयर्स वगैरह कम करने हैं। मतलब वो अफेयर्स वगैरह करना तो लाजमी है ना कि भाई वो तो जरूरी है, तभी तुम एक बड़ा एक्टर बन पाओगे। डार्क रियलिटी एंड ईगो इस लेवल तक का बंदे का बढ़ गया कि भाई मैं कहूँ जो भी पुरानी मूवीज के टेस्ट हैं उसी को कैरी ऑन करना, नई मूवी के साथ अडॉप्ट नहीं होना, नए एक्टर्स को नहीं मानना, एंड ये भी नहीं मानना कि भाई मैं पुराना हो चुका हूँ, मेरा जो भी प्राइम टाइम था वो खत्म हो चुका है, प्राइम टाइम को मैं दोबारा ला सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो आज के एक्टर्स कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं प्राइम टाइम को अपने वापस ला सकता हूँ। बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई मैं एकदम मेन लीड रोल में नहीं रह सकता हूँ, अब मेरी वो वाली औकात नहीं रही है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई एक बार के बाद उसका ओवरऑल उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा, ओवरऑल उस हिसाब से जवान नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से उसको वो रोल नहीं मिलेंगे। बट बंदे को बैक एंड में वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, एंड बहुत लोगों के अंदर वो नहीं रहती है। मैं अपनी भी बात करूँ लेके चलो, मेरे को भी एक्सेप्टेंस नहीं रहती कि भाई ये कभी चैनल बड़ा होगा, कुछ होगा। फक भाई क्या रियलिटी में बोल देता हूँ, नहीं होगा, बड़ा होगा भाई ये चैनल, एक दिन बड़ा होगा बहुत ज्यादा। सेकंड पे आते हैं विवेक ओबराय। भाई विवेक ओबराय की कंट्रोवर्सी से कौन नहीं जानता है भाई, किसको नहीं पता क्या तुम लोगों को? मैं बताता हूँ थोड़ा सा रिकैप मारते हैं बस कि भाई विवेक ओबराय ने पंगा ले लिया सलमान खान से। बंदी पटाओगे दूसरों की तो क्या हाल चाल होगा, यही चीज चलेंगे कि भाई हाँ तूने मेरी वाली को ऐसा कर क्यों दिया, भाई मैं उसको डेट कर रहा था, मैं उसको मॉलेस्ट कर सकता हूँ, तू कैसे कर सकता है भाई, तू उसके साथ कैसे डेट पे जा सकता है। यही कंट्रोवर्सी चली एंड विवेक ओबराय ने टेंशन में आके जो अपना स्टेप्स लिए वो आखिरी स्टेप्स है। सलमान खान ने भाई पूरा इंडस्ट्री से उसको बॉयकॉट करवा दिया कि भाई कि विवेक ओबराय ने टेंशन में आके मीडिया आउटलेट्स के सामने ये सब बोल दिया कि भाई सलमान खान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सो इस वजह से सलमान भाई को क्या लगेगा, गुस्सा। एंड विवेक ओबराय को जब वो रियलाइजेशन हुई कि हाँ भाई मुझे सॉरी वगैरह बोलना चाहिए, भाई मेरे को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, बहुत देर हो चुकी थी। सलमान भाई का ईगो तुम लोग जानते हो भाई, पूरी डेडिकेटेड वीडियो वो डिजर्व करते हैं, पूरा डेडिकेटेड वो चैनल डिजर्व करते हैं कि भाई उनके बारे में ही सब कुछ चीजें बने। सो विवेक ओबराय का करियर उस हिसाब से नहीं चला, लेकिन विवेक ओबराय की भाई जर्नी बहुत ज्यादा ही एकदम फैंटास्टिक लगी। लाइक डाउनफॉल के निकलने के बाद भी बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करी एंड उस हिसाब से उसका कमबैक भी होने वाला है स्पिरिट मूवी के थ्रू। जितना मुझे दूर से अंदाजा लग रहा है कि भाई संदीप रेड्डी वांगे इस बंदे को निखार के रहेंगे कि हाँ भाई एक नया बंदा चार्म होने वाला है, ये एक गुंडे का रोल अच्छे तरीके से निभा पाएगा जो गैंगस्टर मूवी से काइंड ऑफ रिलेटेबल। सो विवेक ओबराय ने अपना करियर डिस्ट्रॉय तो करा, काइंड ऑफ कमबैक करने वाला बंदा। अब बात लेके चले एक टाइम के महारथी भाई अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन। महारथी मैंने इसलिए बोला जानबूझ के क्योंकि तुम लोगों को रियलाइज हो कि भाई अमिताभ बच्चन भाई एक आइकॉनिक फिगर थे उस टाइम पे, एंड अभी भी है काइंड ऑफ। ऐसा नहीं है कि वो अपने रोल को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वो स्क्रिप्ट चॉइसेस बेटर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन ने क्या क्या गड़बड़े करी। देखो अभिषेक बच्चन ने कोई भी गड़बड़े नहीं करी, तुम रियली मानो ना। अभिषेक बच्चन काइंड ऑफ गुड एक्टर भी है, काइंड ऑफ अपना करियर अच्छे से संभाल लेता, मतलब अच्छे खासे पैसे कमा लेता अगर इस इंडस्ट्री में वो न्यू कमर होता या फिर वो अमिताभ बच्चन का बेटा नहीं होता। लेकिन अमिताभ बच्चन का बेटा होने के नाते ना भाई उसके कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई कि भाई उसको एक बेटर रोल ही निभाना है। अगर वो बेटर रोल नहीं निभाएगा हम लोग कंपेयर करेंगे उसको उसके बाप से, क्योंकि हम लोग के अंदर वो दिमाग में इनबिल्ट चीज है कि भाई हाँ कंपैरिजन करना है हमें, भाई ये इसका लौंडा है, इसको बेटर एक्टिंग आनी चाहिए। बट तुम लोग को पता है भाई बेटर एक्टिंग मुझे कहीं भी नजर नहीं आती अपार्ट फ्रॉम गुरु मूवी एंड एक दो मूवी जो मेरे को पास में रिमेंबर हो रही है। अपार्ट फ्रॉम इट कहीं भी उसकी बेटर एक्टिंग रिमेंबर नहीं होती मुझे, तुम लोगों को भी नहीं रिमेंबर होती होगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर वो एक न्यू कमर होता, प्रैक्टिस करता, एक्टिंग रेंज को अपनी सुधारता, डेफिनेटली वो एक अच्छा एक्टर बन जाता। और कह दो किसी किसी की किस्मत में होता है कि भाई वो एक्टर अच्छा नहीं बन
सकता है, मे बी वो सिंगर बन सकता है, मे बी किसी और फील्ड में जा सकता है, ये भी बात है। अब ये जरूरी है कि भाई एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा। शाहरुख खान का एग्जांपल हमारे सामने आता है कि भाई हाँ, उसके बेटे ने डायरेक्टिंग से चूज करा, बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाई, हम लोगों ने पसंद करा ना उसे, दैट वाज दैट थिंग। मतलब किसी और रीजन की वजह से पसंद करा। अमीषा पटेल की ऐसी बात लेके चलते, भाई बंदी आई, अच्छा काम करा, डिलीवर करा सब चीजें, लेकिन उस हिसाब से वो डोमिनेट नहीं कर पाई इंडस्ट्री को, क्योंकि फीमेल लीड को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितना मैं मानता हूँ, एंड उस हिसाब से बंदे ने मेहनत नहीं करी है। गदर के अलावा मुझे कहीं भी उसकी एक्टिंग इंप्रेसिव नहीं लगी। तुम में से मेजॉरिटी जनता को भी कोई और इमेज दिमाग में याद नहीं आ रही होगी, भाई अमीषा पटेल सोच रहा हो तो हाँ भाई वो गदर वाला सिनेरियो ये दिमाग में आ रहा है, एंड उनकी सक्सेसफुल मूवीज काइंड ऑफ हमारे सामने है ही नहीं। एंड बंदा ऐसे ही एक्टर को ज्यादा कास्ट करना चाहेगा जो ब्यूटीफुल हो एंड साथ ही साथ उसको एक्टिंग रेंज भी आती है। बॉलीवुड में घुसने के लिए भाई एक्टिंग जरूरी है। मैं भी करोगे भाई, सुंदर फेस हो तब भी काम चल जाएगा, तुम लोग को ऑफर्स मिलेंगे, बट उसको तुम सस्टेन कर सकते हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई तुम बन तो जाओगे भाई बॉलीवुड के बादशाह, लेकिन उसको मेंटेन कर पाओगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। एंड मेजोरिटी ऑफ नहीं सस्टेन करके रख सकते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है, उनके पास वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की वो कमी के कारण ना नहीं बन पाते आगे। लेकिन लास्ट वाला सिनेरियो ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई। शाइनी आहूजा के पास ओवरऑल सब कुछ चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से एक केस हुआ, बंदा पूरा बॉलीवुड से ही गायब हो गया। कमबैक करने की कोशिश करी, सब कुछ चीज़ें हुई, लेकिन उस एक केस की वजह से उसकी ओवरऑल रेपुटेशन पे जो दाग पड़ा ना वो अभी तक नहीं निकल पाया। अभी तक वो केस चल रहा है भाई इंडस्ट्री में। तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ कि भाई शाइनी आहूजा के घर पे एक मेड काम करती थी, एंड उन्होंने उसके ऊपर वो वाले केसेस लगाते, एंड वो वाले केसेस की वजह से ही लोगों ने उन्हें गलत नजरिए से देखना चालू कर दिया। मीडिया आउटलेट उस टाइम के इतने ज्यादा हरामी हुआ करते थे ना भाई, कुछ भी न्यूज छाप दिया करते थे। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई शाइनी आहूजा ने वो चीजें करी है नहीं करी है, यू ऑलरेडी हैव दैट आंसर इट, बट कि तुम लोग इमेजिन करके देखो, तुम लोगों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और उस पर कोई दाग लग जाए, छूटता है उतनी आसानी से? डेफिनेटली तुम लोग डिफरेंट तरीके की रेमेडीज अपना लो, थोड़ा सा दाग तो रह ही जाएगा। कि भाई बंदे ने बहुत ज्यादा एड्स करी स्टार्टिंग फेज में, फिर उसको मूवीज मिली एंड मूवीज में भी उससे सक्सेसफुल मूवीज मिलती गई, लेकिन अचानक से एक केस आया एंड पूरी इमेज की धज्जियां उड़ गई। एंड डेफिनेटली बंदा अगर एक्सपीरियंस होता है इस फील्ड में, और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होते, लाइक 10-15 साल काम कर लिया होता ना, तब ये सब चीजें होती, बंदा आराम से हैंडल कर लेता उस चीजों को। लेकिन बंदा उभर ही रहा था, लाइक 3-4-5 साल मैक्सिमम पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही पहुंचा वैसी इमेज की धज्जियां उड़ गई। उसको रिकवर कर पाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड उसके दोस्त ने भी एक काइंड ऑफ इमेज उसकी बनाई थी, 2019 में मूवी आई थी आर्टिकल 375, तुम लोगों ने आई थिंक देखी होगी। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता कि भाई शाइनी आहूजा का क्या केस हुआ था, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, शाइनी आहूजा करके चेक कर लेना। कहूँ कि ज़्यादा दिक्कत थी एक्टर्स के बैक एंड में, जो उनको खुद नहीं पता था कि उनके पास वो मिस्टेक्स चल के खुद ही आ जाएंगे। या तो कुछ एक्टर्स इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे ऑलरेडी, उनके खानदान ऑलरेडी इतने ज़्यादा सक्सेसफुल था, या फीमेल लीड थे, मेल लीड थी, उनको उस हिसाब से वो कैरी ऑन करना था, बट कर नहीं पाए। अब ये नहीं कहूँ कि भाई उनके वो मिस्टेक्स थे, अब ये नहीं कहूँ कि भाई उनकी वजह से ही सब चीज़ें हो गई, बस हो गई, उनको खुद नहीं पता वो चीज़ें हो गई। ये चीज़ें आई थिंक तुम लोगों को समझ में आई होंगी कि भाई कैसे कैसे चीज़ें मार्केट में चलती हैं। एंड आई थिंक तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भाई ये बॉलीवुड में किस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। आज के मार्केट में वही टिका हुआ जिसके पास पैसा है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास एक्सपीरियंसेस है इस फील्ड के अंदर, जिसके पास कनेक्शन है इस फील्ड पे, एंड जिसके पास कुछ भी एक चीज़ की कमी होती है, चाहे वेल्थ की चाहे कनेक्शन की, वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बढ़ पाता। तुम लोगों को भी अंदाजा होगा कौन कौन है कौन कौन नहीं। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।